अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अभी यहाँ पे शेयर हो रही है आज आपके साथ इफ़्तार रूटीन। और मैं दही फुल्की के लिए ना यहाँ पे भिगो रही थी पकौड़ियाँ। सुबह में मैं 10 बजे के करीब ना उठ जाती हूँ। और उठने के बाद ना आज मैंने थोड़े से कपड़े वगैरह जो थे वो वॉश किए थे। उसके बाद जो अपनी क्लीनिंग वगैरह है, सब घर के जो काम काज होते हैं डेली रूटीन के, वो करने के बाद जो है ना मैंने इफ़्तार की जो है ना वो तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ जो है ना वो पढ़ के मैं फ़्री हो चुकी थी। देखें, कपड़े अब तो काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो 3 से 4 घंटे में ना कपड़े खुश्क हो जाते हैं। ख़ैर, यहाँ पे सब काम वगैरह करके फ़्री हो चुकी थी, नमाज़ वगैरह भी मैंने पढ़ ली थी। अच्छा, मेरी ना ये आदत है कि मैं एक साथ ही स्टार्ट नहीं करती हूँ। मतलब जैसे हल्का-हल्का सा जो इफ़्तार की तैयारी होती है ना, वो मैं करना शुरू कर देती हूँ ज़ोहर के बाद से ही। अगर कुछ मसाला वगैरह बना के रखना है, वो बना के रख लिया। अगर मेरे पास टाइम है तो इवन मैं खाना भी बना के ना तो रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज वगैरह है तो इतना तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना फ्रिज का। तो टाइमली जो है ना वो फिर मैं उस हिसाब से मैनेज चीज़ों को कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे जो मैंने फ्रोज़न आइटम बना के रखे हुए थे ना, उनको मैंने सोचा कि मैं इस तरह से बॉक्स में डाल के ना रख देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से ना फ्रीज़ हो चुके थे। और इस दफ़ा तो मैंने ख़ैर ज़्यादा बनाए नहीं रोल समोसे, वरना मैं बहुत ज़्यादा बना के रखती थी क्वांटिटी में। लेकिन ये है कि बच्चों को ना शौक बहुत ज़्यादा होता है कि ये भी बना लें, वो भी बना लें, लेकिन ना फिर खाते कुछ भी नहीं है, खाया ही नहीं जाता कुछ भी। और वैसे भी फ्राइंग आइटम के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा शरबत पी लो ना क्वांटिटी में, तो उससे ये होता है कि पेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी-भारी सा ना फ़ील हो रहा होता है। तो इसलिए अगर आप फ्राइंग आइटम खा भी रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि जो शरबत है ना वो कम ही पिएँ, ताकि जो तबीयत है ना वो डिस्टर्ब ना हो। और मैं बच्चों के साथ ना यही अभी गिला करी थी। मैंने कहा, आप लोगों को इतनी एक्साइटमेंट थी, आप लोग मामा ये भी बना लें, आज ये भी कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन फिर खाया कुछ भी नहीं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं 1 घंटा कुरान पाक पढ़ती हूँ, और उसके बाद ना मैं किचन में आ जाती हूँ और अपनी जो तैयारी है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से ये होता है कि वज़ू भी होता है और ज़बान से आप ज़िक्र अस्कार भी करते रहें, साथ-साथ अपनी इफ्तार की तैयारी करते रहें, और उतनी देर में असर हो जाती है। तो एक ही वज़ू से ना फिर ये है कि दोनों नमाज़ें जो हैं वो अदा हो जाती हैं, और वज़ू करने की ही ज़्यादा सुस्ती आती है। आप नोट कर लीजिएगा, अगर वज़ू आपका हुआ हो ना तो फिर नमाज़ पढ़ने में कोई सुस्ती नहीं फ़ील होती है। तो इस तरह से ना बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, और इस चीज़ से ना आप सभी रिलेट करेंगे कि जब वज़ू होता है ना तो इंसान की ज़ुबान ना वैसे ही ज़िक्र अस्कार में ही रहती है। कुछ ना कुछ इंसान जो है ना वो पढ़ता ही रहता है, विर्द करता रहता है किसी न किसी चीज़ का ना। तो वज़ू की तासीर ना एक ये भी बहुत पावरफुल तासीर है वज़ू की, कि अगर आप बावज़ू होते हैं तो फिर आपकी ज़बान जो है ना वो कोई ना कोई विर्द जारी रखती है। तो बस यहाँ पे मैंने ना पकौड़ों का बैटर बनाना था, जो कि मैंने बना लिया था। आजकल ना हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, और हवा की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो मक्खियाँ वगैरह ना वो आ जाती हैं, और कितनी ही सफाई कर लो ना लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं से आ जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो ये है कि मेरा घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर आती रहती है, बिल्कुल घुटा-घुटा सा घर नहीं है। तो इसलिए ना इस चीज़ की ना मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। उसके बाद ये 5:30 बजे के करीब जो है ना मैं अपनी जो फ्राइंग है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हार्डली मुझे टाइम इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैंने इफ्तार डेली बेस पे ना बाँटना भी होता है, और साथ-साथ जो है वो फिर घर के लिए भी करना होता है। तो इसलिए ना टाइमली जो है मैं कर लेती हूँ। और दूसरा ये होता है कि फिर गैस क्योंकि सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी होता है कि प्रेशर वगैरह कम ना हो जाए या गैस चली ना जाए। और सबसे बढ़ के ये होता है कि मुझे ये होता है कि मैंने जो इफ्तार वगैरह बाँटना है ना वो मैं टाइम से ही दे दूँ। तो जी, ये एक चीज़ ना आप लोग भी ज़रूर अपनी आदत जो है ना इस चीज़ की डालें, कि रोज़ाना ना 1 प्लेट ही चाहे किसी अपने नेबर्स में भिजवा दें, या जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना उनको माँगना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एक तो लोग होते हैं ना जो कि खुद मुँह से माँग लेते हैं या घर पे आ जाते हैं प्लेट्स लेके ना, तो उनकी खैर है। लेकिन जो लोग नहीं खुद मुँह से बोलते ना, तो उनका ज़रूर ख़्याल रखा करें। हमारे तो क्योंकि नेबर्स में हिंदू भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अक्सर वो भी बच्चे आ जाते हैं, सबके घरों में जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ मेरे घर में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं है तो हम उनको ना दें। रमज़ान की यही बरकत है कि इसमें रिज़्क में तो बरकत होती है, तो इस चीज़ में मैं फिर नहीं घबराती हूँ। तो जो हिंदू वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं प्लेट्स लेके, उनके बच्चे भी, तो फिर हम उनको भी डाल के ना दे देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी खूबसूरत होती है रमज़ान की ना, कि इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा दिल खोल के चीज़ें बनाता है, और दिल खोल के ही फिर खिलाता भी है, और ख़ुद भी खाता है अल्लाह की नेमतों को, और अल्लाह की मखलूक को भी खिलाता है। तो जी, यहाँ पे साथ-साथ पकौड़े फ्राई हो रहे थे, और साथ-साथ मैं दही फुल्की की तैयारी कर रही थी। तो इनको मैंने निचोड़ के इसमें थोड़े से आलू मैंने बॉयल करके डाल लिए थे, क्योंकि बच्चे फिर शौक से खा लेते हैं ना। और इसके अलावा जो है
वो फिर मैंने इसमें जो सैलेड थी वो थोड़ी-सी कट की थी, जिसमें कि बंद गोभी, प्याज़, टमाटर, खीरा और हरा धनिया वगैरह डाल के, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अभी मैं दही ऐड नहीं करूँगी, दही मैं ना थोड़ी देर पहले ही इफ्तार से ना इसमें ऐड करती हूँ और घर के लिए बस मैं थोड़ा-सा ही रखूँगी, बाकी सारा जो है ना वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे रोल वगैरह फ्राई करते हैं और उसके बाद फिर आ जाएँगे अगेन अपने दही बल्लों पे। तो बस अब इसमें इसके मैं 2 पार्ट्स ना कर लूँगी और उसके बाद जी एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का होगा और दूसरा जो है वो फिर घर के लिए होगा। तो इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था थोड़ा-सा, बस इसमें मैंने चाट मसाला डाला है। अच्छा, कराची के जो लोग हैं ना इनको बिल्कुल फ्लेवर पसंद नहीं होता है कि ये इसमें हरी चटनी डालें दही भरे में ना, तो यहाँ पे इसी तरह से ही सादी दही के अंदर ही दही फुल्की बनाई जाती है और यही शौक से खाई जाती है। अब यहाँ पे जो मैंने चटनी बना के रखी हुई थी ना इमली की, खजूर की, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और इतनी ज़बरदस्त और इतनी थिक हो गई थी ना ये कि सिर्फ़ 2 चम्मच ही मैंने इसमें डाले और इतना ज़बरदस्त से इसका टेस्ट आ रहा था। और अब यहाँ पे रेडी कर रही हूँ मैं घर के लिए और बच्चों से ना बिल्कुल भी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें खाई ही नहीं गई हैं। तो ये तो जो दही फुल्की थी ना ये तो सुबह तक भी पड़ी रही थी, लेकिन ये था कि अब थोड़ा आइडिया हो गया तो अब मैं उस हिसाब से ही बनाया करूँगी ताकि रिज़्क जो है ना वो ज़ाया भी ना हो। तो बस जी यहाँ पे अभी देखें थोड़ी-सी जो ड्राई थी ना वो मैंने निकाल भी ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी और बाकी जो यहाँ पे फ्राइंग आइटम थी वो भी रेडी हो चुकी थी और खजूरें वगैरह वॉश कर ली थी मैंने। तो बस अब हम बैठते हैं, दस्तरख़्वान लगाते हैं और अज़ान का इंतज़ार करेंगे और अल्लाह से जो है ना ढेर दुआएँ मांगेंगे क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये बड़ी कबूलियत का होता है और ये टाइम ना बड़ा इमोशनल सा कर देता है, पता नहीं क्यों। लेकिन इस टाइम पे ना अजीब ही तरह की ना कैफ़ियत हो रही होती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं इस टाइम पे ना, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती हूँ। और जो हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं ना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो याद आ रहे होते हैं आपको ना, और उनके साथ गुज़रा हुआ टाइम याद आ रहा होता है जो इंसान को और ज़्यादा इमोशनल कर देता है। तो जी अपने बच्चों को भी ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताया करें, उनकी नॉलेज में इज़ाफ़ा किया करें। हमारे माँ-बाप हमें बताते थे, कैसे हमारा फ़र्ज़ है हम अपनी औलाद को इन सब चीज़ों के बारे में बताएँ कि हमारे माँ-बाप की समझाई हुई बातें अगर हमें आज इस उम्र में भी याद रह सकती हैं, हमें हिफ्ज़ हैं, जो वो सारा माहौल होता था, दस्तरख़्वान जो होता था रमज़ान का, तो डेफ़िनेटली हमारे बच्चों के लिए भी एक मेमोरेबल चीज़ होगी और उन्हें भी ये याद रहेगा कि हमारे माँ-बाप हमें बताते थे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे इसी तरह से हमारे बारे में सोचेंगे। तो जी बस यहाँ पे इफ़्तार वगैरह करने के बाद मैंने अपना जो घर था वो क्लीन किया। इतना ज़्यादा मेस नहीं था, बर्तन मैंने साथ-साथ ही वॉश कर लिए थे, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं हो रहे होते हैं। और अभी बस यहाँ पे लास्ट था, मैंने तरावी वगैरह जो है ना वो पढ़ ली थी और अभी यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी। अब बस ग्रीन टी बनाऊँगी और उसके बाद जो है ना कुछ नोट्स बनाने हैं मुझे अपने बेटे के, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो नोट्स वगैरह बना के तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो मैं सो जाऊँगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।